अपनी प्राइवेट गाड़ी से आप चल तो सकते हैं लेकिन परिवार नहीं पाल सकते। मुद्दा ये है कि जब किसी आम आदमी की गाड़ी का चालान कट जाता है तो फिर इन खास आदमियों की गाड़ी का चालान क्यों नहीं करता है। तो ये जो जन कल्याण के लिए जो टैक्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है और ये पेनल्टी के रूप में पैसा लिया जा रहा है, क्या ये पैसा भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही है? अधिकारी पर ये टैक्स नहीं बनता, अधिकारी पर ये पेनल्टी नहीं बनती। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत और हम हैं रविंद्र। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो आपकी पर्सनल गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हल्के वाहन जिसमें आप फैमिली के साथ चलते हैं या अकेले चलते हैं या कहीं फील्ड में कहीं आना जाना करते हैं ऑफिस के काम से या अपने किसी पर्सनल काम से आप चलते हैं, तो पर्सनल काम के लिए आपकी जो पर्सनल गाड़ी है यानी आपकी जो प्राइवेट गाड़ी है, आपकी जो निजी गाड़ी है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग तरह से होता है और उसके लिए जो नंबर प्लेट जारी होती है वो सफ़ेद रंग की जारी होती है। तो आप सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नई बात कब बन जाती है, जब सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट वाली आपकी प्राइवेट गाड़ी कोई अगर टैक्सी का काम करने लगे, यानी थोड़ा सा मेहनत करके कोई व्यक्ति अगर एक गाड़ी जुटा ले नई या पुरानी और उससे टैक्सी का काम करने लगे यानी भाड़े पे उस गाड़ी को चलाने लगे, परिवहन विभाग वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले उसका चालान काट देते हैं। वजह कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल में क्यों यूज कर रहे हैं। कमर्शियल का मतलब कि आप उसे पैसा क्यों कमा रहे हैं, यानी अगर आप अपनी गाड़ी अपने काम में ले रहे हैं तो ये विधि सम्मत है, कानून सम्मत है। लेकिन आप उसी गाड़ी से अगर पैसा कमाने के लिए टैक्सी पे चलाने लगे, यानी बुकिंग कहते हैं इसे, बुकिंग पे चलाने लगे कि आप किसी व्यक्ति को यहाँ से वहाँ छोड़ दें, इस शहर से उस शहर, और उससे भाड़ा लेने लगे, यानी आप उससे धंधा कर रहे हैं। और जब उससे धंधा कर रहे हैं यानी अपना परिवार पाल रहे हैं, और तब ये जो काम होता है ये कमर्शियल में आ जाता है और आपका चालान काट दिया जाता है कि आप कानूनी तौर पे गलत काम कर रहे हैं कि अपनी प्राइवेट गाड़ी से आप परिवार नहीं पाल सकते हैं। अपनी प्राइवेट गाड़ी से आप चल तो सकते हैं लेकिन परिवार नहीं पाल सकते, इसलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि आपका चालान काट देते हैं। तो मज़े की जो बात ये है, यहाँ जो इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है, ज़्यादातर विभागों में मतलब 95 नहीं बल्कि 99% विभागों में और 99% गाड़ियाँ यही सफ़ेद पट्टी वाली लगी हुई हैं। अभी हम एक छोटा सा नमूना आपको दिखा रहे हैं। ये जिला बिजनौर का है, यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर मुख्यालय का। आप स्क्रीन पे देखते जाइए, बिजनौर मुख्यालय पर विकास भवन की ये विजुअल आप चल रही है, देखते जाइएगा। आपको जितनी भी गाड़ी मिल रही है ये सब सफ़ेद नंबर वाली मिल रही है, यानी सफ़ेद पट्टी के नंबर प्लेट वाली मिल रही है, जिनका नंबर सफ़ेद पट्टी पे पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, खुद स्पष्ट दिखा है। और ये भी देख लीजिए कि गाड़ी कौन सी है, किसकी है। किसी पे लिखा है CDO, किसी पे लिखा है DDO, किसी पे कोई मजिस्ट्रेट लिखा, किसी पे कुछ लिखा, यानी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकारी अफसर के काम में लगी हुई है, सरकारी किसी ना किसी विभाग में लगी हुई है। तो भाई जब आप किसी प्राइवेट आदमी की यानी किसी आम आदमी की गाड़ी का चालान काट देते हैं कि उसने अगर टैक्सी में कोई परिवार पालने के लिए टैक्सी में लगा दी, भाड़े पे वो गाड़ी अपनी चला दी, खुद ही ड्राइवर है, या ड्राइवर रख के कि कहीं छोटा मोटा कोई धंधा कर रहा है, कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहा है और अपना एक ड्राइवर को रख दिया कि भाई 500 रुपये तुम्हारी दिहाड़ी के मिल जाएंगे, कहीं से बुकिंग के मिलते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे भी गाड़ी से मिल जाएगा चला के। लेकिन ये आम आदमी के लिए ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अधिकारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ खास आदमियों के लिए। और ये जो सफ़ेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी है सिर्फ विभागों में ही नहीं लगी हुई है, ये कई जगह लगी हुई है। विभागों के अलावा मंत्रालयों में भी लगी हुई मिल पाएंगी, जाएंगी आपको। और कहीं ना कहीं नेताओं के यहाँ भी ये बहुत लगी हुई हैं, जो भाड़े पे चलती नेताओं के यहाँ, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो कोई मंत्री हों, सांसद हों, उनके यहाँ भी इस तरह की प्राइवेट नंबर वाली गाड़ी, उनके यहाँ भी वही धंधा कर रही हैं, वही रोजगार कर रही हैं, वही भाड़ा कमा रही हैं, जैसे कि आम आदमी अपनी गाड़ी से टैक्सी का काम करते हुए पाया जाता है, सड़क पर पकड़ा जाता है। तो पुलिस वाले, सिविल पुलिस वाले हों या ट्रैफिक पुलिस वाले हों या परिवहन विभाग वाले हों, उसका चालान काट देते हैं कि आपने सफ़ेद नंबर की गाड़ी से, सफ़ेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी से आपने कमर्शियल काम कैसे कर लिया, तो उसका चालान काट दिया था। चालान कितना होता है कि ये हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो सब आपको पता है, जिनका कटता है उनको भी पता है, जो काटने वाले हैं उनको भी पता है। लेकिन मुद्दा ये है
कि जब किसी आम आदमी की गाड़ी का चालान कट जाता है तो फिर इन खास आदमियों की गाड़ी का चालान क्यों नहीं कटता है? किस बिहाफ पर, किस आधार पर ये गाड़ियां चल रही हैं? आप देख लीजिए, ये सीधा सीधा आपके पास एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। विकास भवन में देख लीजिए कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और भी जाने कितनी गाड़ियां ब्लॉक लेवल के अफसरों के पास होंगी, और तहसील लेवल पर के जो अधिकारी हैं अफसर उनके पास होंगी। ये तो सिर्फ विकास भवन में चुनिंदा गाड़ियां आपको दिख रही हैं। तो ये आखिर ये व्यवस्था क्यों है? क्यों सरकारी अधिकारी जो राजस्व को बचाने के लिए एक सरकारी व्यवस्था बनी है कि अधिकारी चालान काटे और राजस्व आए सरकार के पास, और सरकार उन पैसों से, उस राजस्व से जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाए। तो ये जो जन कल्याण के लिए जो टैक्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है और ये पेनल्टी के रूप में पैसा लिया जा रहा है, क्या ये पैसा भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही है? अधिकारी पर ये टैक्स नहीं बनता, अधिकारी पर ये पेनल्टी नहीं बनती। विभागीय अधिकारी है, विभाग जो जिन विभागों में ये गाड़ियाँ लगी हैं, क्या उन पर कोई पेनल्टी नहीं बनती? क्या उनका चालान नहीं कटना चाहिए? उनको किस बिहाफ पे ये छूट मिली हुई है कि वो प्राइवेट गाड़ियों को कमर्शियल के रूप में यूज कर रहे हैं? आप देख लीजिए जितनी नंबर प्लेट की जितनी भी गाड़ियाँ हमने आपको दिखाई हैं, सबके सब प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। क्या सीडीओ की अपनी गाड़ी से सीडीओ अपना काम कर रहे हैं, या डीडीओ के पास जो सफ़ेद नंबर वाली गाड़ी है क्या वो विभाग ने खरीद के दे रखी है? अगर विभाग ने खरीद के दे रखी है तो फिर उस पर पीली पट्टी क्यों नहीं लगी? और सीडीओ ने अगर अपनी गाड़ी चला रही थी तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर विभाग को गाड़ी नहीं देनी चाहिए किसी भी ऑफिसर को। विकास भवन का हाल अभी आपने देखा। अब आपको इससे भी और हास्यप्रद और मज़े की बात ये दिखाते हैं। वो मज़े की बात ये है कि आप थोड़ा सा इधर कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कलेक्ट्रेट में आप देख लीजिए, कलेक्ट्रेट में कितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। सब गाड़ियाँ जितनी भी विभागों की दिख रही हैं, ज़्यादातर क्या सारी की सारी गाड़ियाँ ये सफ़ेद नंबर प्लेट वाली आपको दिख रही हैं। आप कलेक्ट्रेट में देख लीजिए, खड़ी है विद्युत सभागार के सामने, ये जो विजुअल आपको दिख रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ वही हैं। और इससे भी और बड़ी बात, जो जिले के मुखिया होते हैं, जिनके हाथ में पूरे जनपद की कमान होती है, जो सारे जनपद को सुधारने का, सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का जिम्मा रखती है, यानी जिला अधिकारी, उनकी गाड़ी को भी देख लीजिए। उनकी गाड़ी पे जो है वो प्लेट है वो भी सफ़ेद नंबर प्लेट की है, यानी सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट लगी हुई है। तो क्या वो जो गाड़ी है वो विभाग ने, डीएम ने खरीद को दे रखी डीएम को, या डीएम ने अपनी पर्सनल गाड़ी अपने लिए यूज कर रहे हैं कि उनको कैंप ऑफिस पे जाना है या ऑफिस पे आना है, या कैंप ऑफिस से या आवास से फील्ड में जाना है, कहीं निरीक्षण करना है, या कुछ भी कहीं जाना है किसी भी काम के लिए। यानी जो गाड़ी डीएम उपयोग कर रहे हैं क्या वो गाड़ी डीएम की पर्सनल गाड़ी है? अगर पर्सनल गाड़ी है तो फिर क्या उसको पैसा नहीं मिल रहा? और विभाग की गाड़ी है तो फिर वो उसमें क्यों नहीं, सफ़ेद की बजाय पीली पट्टी में क्यों नहीं है? उसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल में क्यों नहीं हुआ? तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। क्या इसीलिए कहते हैं कि ये जो सरकारी जो नियम बनते हैं, इसीलिए लोग जो बदनाम करते हैं विभाग को, सरकार के बारे में जो ये आलोचना होती है कि डबल पॉलिसी चलती है, जो कायदे कानून है वो सिर्फ आम आदमी के लिए, सिर्फ कमज़ोर आदमी के लिए, जो मजबूत है, जो खास आदमी है, जो अधिकारी हैं, उनके लिए कोई कायदे कानून मायने नहीं। तो ये इस रिपोर्ट में हमारा सिर्फ यही दिखाने का उद्देश्य था कि अगर आप कोई नियम बना रहे हैं तो सबके लिए एक बने। अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि आम आदमी के लिए तो आप चालान काट दे रहे हैं कि आपने भाड़ा पे गाड़ी क्यों चलाई, और अधिकारी ऐसे ही रवाना कर रहे हैं, ऐसे ही खुलेआम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, और वो उनकी अपनी गाड़ी भी नहीं होती। ऐसे ही हम तुम जितने भी लोग होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट होते हैं वो अपनी गाड़ी प्राइवेट में खरीदते हैं और विभाग में लगा देते हैं। तो अब विभाग ने अगर उनको गाड़ी दे रखी है, विभाग ने अगर उन्हें अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से वो गाड़ी खरीदी हुई, तो वो पीली पट्टी में क्यों नहीं होती है? और अगर बाहर से हायर करने के लिए अलाउ कर रखा कि भाड़ा आप दे रही है, गाड़ी नहीं दिया, लेकिन गाड़ी का अगर भाड़ा दिया जा रहा है, तो जिस व्यक्ति की वो गाड़ी भाड़े पे आ रही है, जिसको उस विभाग की तरफ से उस ऑफिसर को आने जाने के लिए जो किराया दिया जा रहा है, फिर उस व्यक्ति की गाड़ी प्राइवेट कैसे हुई? उसकी गाड़ी भी तो कमर्शियल में होनी चाहिए थी, तभी वो पीली पट्टी में आने के बाद तब वो विभाग में लगनी चाहिए थी, किसी ऑफिसर के लिए लगनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है। सारे कायदे कानून, सारे नियम सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर मरने के लिए।
खास आदमी के लिए कोई कायदे कानून मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस खबर में और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, शायद प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर या सत्ता स्तर पर इसमें कुछ संज्ञान लिया जाए, और अगर नियम बनाने हैं तो सबके लिए एक जैसे बनाए जाएँ। तो ये तो व्यवस्था है अपने जो प्रशासन स्तर पर यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगली रिपोर्ट में हम लेकर आएंगे कि आप परिवहन विभाग जो इसके लिए रजिस्टर करता है गाड़ियों को, कि प्राइवेट गाड़ी को सफ़ेद रंग की पट्टी देता है नंबर प्लेट, और कमर्शियल गाड़ी को पीले रंग की नंबर प्लेट देता है। तो क्या परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसी तरह से गड़बड़ी कर रही है, या उनकी गाड़ी जो अपनी लगी हुई है या जो उन्होंने बाहर से लगवा रखी वो कमर्शियल की है? तो उनकी प्राइवेट नंबर प्लेट वाली है या कमर्शियल नंबर प्लेट वाली है, अगली खबर में वो आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।